राधे राधे। देखिए, सही मायने में अगर बताया जाए, नववर्ष तो आज ही है। और ये केवल हिंदू नववर्ष नहीं है। देखिए, लोगों के मन में एक दूसरों के लिए इतना भावना खराब हो गया है, इतना मतलब सोच छोटा हो गया है, क्या बताया जाए। लोग ये सोच लेते हैं कि ये हिंदुओं का ही नववर्ष है। अरे, हिंदुओं का नहीं है, ये प्रकृति के हिसाब से नववर्ष है। क्योंकि प्रकृति में इस समय में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। नववर्ष, नया साल, अर्थात कुछ ना कुछ चेंजेस तो होना चाहिए, न्यू चेंजेस। जो जनवरी फर्स्ट में आप मनाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और उनको देखते हुए पूरे विश्व में ही पालन किया जा रहा है, जनवरी फर्स्ट को ही न्यू ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में वो न्यू ईयर नहीं है, क्योंकि उस समय भाई कुछ चेंजेस ही नहीं है। न तो मौसम में कोई परिवर्तन, न तो वृक्ष में कुछ पत्ते में कोई चेंजेस, या फसलों में कोई चेंजेस, कुछ नहीं है। जो होता है इस समय में ही होता है। अभी जो हमारा नववर्ष है, देखिए, एक तो विद्यार्थियों का भी ये सिद्ध हो रहा है ये नववर्ष कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ, और नेक्स्ट अप्रैल से ही नई कक्षा में एडमिशन उनका हो जाता है। नए कक्षा हो जाते हैं तो उनका नया चेंजेस आया, नए कक्षा में गए, वृक्ष में नए पत्ते लगते हैं, किसान नए फसलों के माध्यम से स्वागत करते हैं, और सरकार का भी नया सत्र शुरू होता है। तो वास्तव में नववर्ष यही कहलाएगा, यही कहलाता है। और इसे आप कोई व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के रूप में मत समझिए, प्रामाणिक रूप से समझिए, लॉजिक के रूप से समझिए। वास्तव में नववर्ष यही है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। और कल को चल के ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी देश हैं, मतलब हो सकता है सब कहेंगे हम अपने अपने अकॉर्डिंग मनाएंगे, अपने अपने अकॉर्डिंग नव वर्ष का पालन करेंगे। अभी तो जैसे वर्ल्ड वाइड जनवरी 1 को ही मनाया जा रहा है, और हमारे इस भारत देश में हमारा जो नववर्ष है ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो वास्तव में नववर्ष कहलाता है। ऐसे ही बाकी कंट्रीज बोलेंगे, कोई अक्टूबर से मानेगा, कोई अगस्त से मानेगा, हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है इस संसार में। लेकिन इम्पोर्टेंट तो ये है, नया साल अर्थात न्यू चेंजेस आए, प्रकृति में भी चेंजेस हो, आपके स्वभाव में भी चेंजेस आए। अंग्रेज जो नए वर्ष का स्वागत करते हैं, शराब पी के स्वागत करते हैं, क्लब में डांस करके स्वागत करते हैं, कोई शराब पी के नाली में गिरा है, ये नया साल है। नया साल में ये बुरा हाल, ये पतन जीव का, और आप कहते हो नया साल। जहाँ पर मौसम में भी कोई बदलाव नहीं है, प्रकृति में भी कोई बदलाव नहीं है, और हमारे भारत में ये जितने भी पढ़े लिखे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, वो भी उनके जैसा ही करने लगते हैं। कुछ समझते नहीं हैं, अपने संस्कृति, अपने परंपरा को लेकर कोई उनको मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। अंधे की तरह बस उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अपने संस्कृति के लिए, अपने परंपरा के लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई भी व्यक्ति महत्व तो नहीं दे रहे हैं, देने वाले बहुत कम हैं। और इतना देखिए, दूसरों के लिए पता नहीं इतना छोटी भावना कैसे आ गई। देखिए, हमारा जो नववर्ष होता है, ये अंग्रेज इसको बना दिया अप्रैल फुल डे। 1 अप्रैल को क्या कहते हैं? अप्रैल फुल, मूर्ख दिवस है ये, जबकि ये हमारा नववर्ष है। इस तरह से अपमान किया है उन लोगों ने। लेकिन ये भारतीय लोग पता नहीं कब जागेंगे, इनका ये जो मस्तिष्क है ये कब उत्थान की ओर चलेगा, कब इसमें से विकार समाप्त होंगे। आश्चर्य तो तब लगता है जब भारतीय देश एक दूसरे को 1 अप्रैल, जो हमारा नया साल है, जहां हम देवी मैया की आराधना करते हैं, ये चैत्र नवरात्र शुरू होता है, जहां शक्ति की आराधना होती है, शक्ति की उपासना होती है, उस दिन को अप्रैल फूल मनाया जा रहा है। अब इससे खुद ही विचार कर लीजिए कि आप इंडिपेंडेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या नाम मात्र का ये देश इंडिपेंडेंट हुआ है। क्योंकि मानसिक रूप से तो आज भी वो अंग्रेजों के अधीन है, क्योंकि उन्हीं को फॉलो कर रहा है, उन्हीं के अनुसार चल रहा है। बस देश से उनका शासन चला गया है, लेकिन मन से, बुद्धि से तो आज भी उनका शासन है। ठीक है, तो बात को समझने की आवश्यकता है। ऐसे अंधे की तरह भागना, अंधे की तरह कुछ भी मान लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग
ओनली ये समझते हैं जी ये हिंदू नववर्ष है, उनके मन में फिर ये भाव आ जाती है हिंदू लोग ये मनाएं, वो मुस्लिम है वो अलग बनाएगा, ईसाई है वो अलग बनाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभी के लिए नया साल है, क्योंकि प्रकृति कोई भेदभाव नहीं रख रही है किसी के लिए, सभी के लिए चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो नववर्ष है ये वास्तव में नववर्ष है, और ये सनातन धर्म का नववर्ष है। सनातन धर्म अर्थात जो वेद सम्मत धर्म है, जिसका न कभी शुरू हुआ है, जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ है और ना ही कभी अंत होगा, और जिसका वाणी परम सत्य है, वो है सनातन। भगवान ही सनातन है, वेद ही सनातन है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी बताया गया है सनातन धर्म में, सब कुछ ना प्रामाणिक बातें बताई गई हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम मनगढ़ंत कुछ भी मान लें। अरे नववर्ष अगर मान रहे हैं, तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। क्यों माना जाए नववर्ष, क्यों है ये नया साल? तो हमारा जो बताया जा रहा है धर्म में, ये सब प्रामाणिक हैं, सिद्धांत हैं, जो तर्क सम्मत है, जो तर्क सहित बताया गया है। और आज के दिन से ही देवी मैया की आराधना शुरू होती है। जो चैत्र नवरात्रि है, देवी मैया की कृपा के लिए देवी मैया से प्रार्थना करते हैं जीव। संसारी जो मूर्ख जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, वो तो यही बोलते हैं, जो भी उनको इस भौतिक जगत में अभाव है, हे मैया कृपा कीजिए, ये दे दीजिए। लेकिन जो थोड़े से तत्वज्ञ हैं, जिनको तत्वज्ञ महापुरुष मिले हैं, जिनको सही सही ज्ञान है, सही सही तत्व का बोध है, वो ये नहीं मांगता है। सुख तो वो भी मांगता है, लेकिन उसका सुख भगवान है। वो ये मांगता है कि हे मैया, ये जो माया के दोष हैं, क्योंकि देखिए दुर्गा मैया का जो रूप है उसमें ये भी बताया गया है, नेगेटिविटी को जो दूर करे, जो शत्रुओं को परास्त करे। और शत्रु है क्या जीव का? ये माया के विकार ही तो हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मद मात्सर्य अहंकार। यही आपके शत्रु हैं, यही आपको दुखी कर रहे हैं, यही आपको भगवान से विमुख कर दिए हैं। इसी के वशीभूत होकर लोग पता नहीं कितने अपराध करने लगते हैं, उनका पतन हो जाता है। तो इन दोषों को हटाने के लिए प्रार्थना करता है तत्वज्ञ जीव। वो देवी मैया से ये प्रार्थना करता है कि हे माँ, आप तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं, हम आप ही के संतान हैं, आप जगत जननी हैं, जगत माता हैं, कृपा कीजिए माँ। और ये जो माया के दोष हैं, जिनके कारण से हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, अपने को शरीर मान रहे हैं। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई अपने को क्षत्रिय मान रहा है, कोई वैश्य मान रहा है, और इससे भी नीचे चले गए, कोई अपने को बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी ये सब मानने लगे हैं। फिर अपने को कोई लड़का मान रहा है, लड़की मान रही है। ये सब क्या है? अज्ञान है, भ्रम है। यही माया के विकार हैं। आपको भ्रम हो गया है, आप अपने स्वरूप को ही भूल गए हो, अपने को शरीर मान ले रहे हैं जीव। सबसे बड़ा गलती, सबसे पहला गलती, और यही सबसे अंतिम गलती, अपने को शरीर मान लेना। क्योंकि जब आप अपने स्वरूप को ही भूल जाएंगे, अपने आइडेंटिटी को ही भूल जाएंगे, अपने आप को ही आप भूल जाएंगे, तब आप जो भी करेंगे, जिसके लिए भी करेंगे, उसका रिजल्ट जीरो है। उससे आपको कुछ सुख मिलने वाला है ही नहीं। इस बात को समझिए। अनंत बार संसार के सुख सब मिल चुके हैं, लेकिन सुख नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तो आज के दिन देवी मैया से यही प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि देखिए नया साल है तो यही प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा का भी ये होना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, चलो ठीक है, जो बीत गया उसको याद नहीं करना है, लेकिन उससे सीख लीजिए और आगे कैसे हम अपना अच्छा करें, अपने उत्थान की ओर बढ़ें, प्रगति की ओर बढ़ें, इसी पर ध्यान देना चाहिए। और प्रगति और उत्थान आपका तभी होगा जब आप सत्संग करेंगे, जब आपको कोई तत्वज्ञ महापुरुष मिले, आपको उनके प्रति श्रद्धा हो, दृढ़ श्रद्धा हो, विश्वास हो, उनके चरणों में बैठकर आप तत्व ज्ञान प्राप्त करें जिज्ञासु भाव से। और जब आप उनको मानेंगे, उनकी वाणी, उनके वचनों पर विश्वास होगा, उसी दिन से अंधकार अर्थात आपके जो शत्रु हैं, जो माया के विकार हैं, ये कम होते जाएंगे और आपका उत्थान होता जाएगा, प्रकाश होता जाएगा, दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद आपको धीरे धीरे प्राप्त होता जाएगा। और जिस दिन एकदम माया के विकार समाप्त हो जाएंगे और दृढ़ आपका मन शुद्ध हो जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा मन, नीट एंड क्लीन, उसी दिन गोविंद आपके सामने होंगे। तो यही मांगिए देवी मैया से
कि आप यही कृपा कीजिए, ये जो माया के दोष हैं, ये जो हमको सता रहे हैं, ये दूर हों और हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए। क्योंकि देखिए संसार में आप कितना भी किसी भी स्तर तक पहुंच जाइए, जब तक श्री कृष्ण के शरण में नहीं आएंगे, रट लो स्वर्ण अक्षरों में लिख के रख लो, आनंद नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा जी? हम प्रयास करके आनंद प्राप्त कर लेंगे, 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ में आपके पास इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का भी सुख संपत्ति अगर प्राप्त हो जाए, कुबेर के समान भी धन प्राप्त हो जाए, आप अतृप्त ही रहोगे, वही कामनाएं वही वासनाएं सताएंगी। कब तक? जब तक श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं हुआ है। घूम लीजिए 1 जन्म 10 जन्म, क्योंकि अनंत जन्म तो बीत चुके हैं और अनंत बीत जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा जब तक ये जिद आप नहीं छोड़ेंगे। क्या जिद? कि मुझे श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाना है, ये जो आपका जिद है कि मुझे भगवान के शरण में नहीं जाना है, ये जो आपका जिद है, जब तक आप इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक सुख आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी प्रयत्न करके देख लीजिए, ठीक है? ये चैलेंज है वेदों का, क्योंकि सुख जीवात्मा का केवल परमात्मा में ही है। आप जीवात्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अगर शरीर मानकर सुख पाने का प्रयास कर रहे हो, संसार में करते रहो, अंत में यही आप बोलेंगे और चाहिए। ये जो और चाहिए ये तभी एंड होगा जब श्री कृष्ण मिल जाए। उसके पहले और चाहिए, ये लास्ट इच्छा है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। एक के बाद इच्छा, डिजायर उत्पन्न होता रहेगा, जीव उसके लिए प्रयत्न करता रहेगा। अगर हो गया 2 मिनट के लिए सुख मिल जाएगा, लेकिन तुरंत एक और कामना, और अगर नहीं हुआ तो अशांत रहेगा, क्रोध आएगा और उस जीव का पतन होगा। ठीक है? तो बढ़िया से देवी मैया की आराधना करें और इसी को नववर्ष के रूप में मनाइए। एक प्रतिज्ञा लीजिए कि आज से भगवान में ही मन लगाना है, अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ना है, उसी में आनंद है, उसी के लिए ये शरीर मिला है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राधे राधे।